राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का विशेष महात्म्य बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवशयनी एकादशी कहा जाता है। इसी एकादशी से चातुर्मास का प्रारंभ होता है। इस अवधि में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह आदि नहीं किया जाता। माना जाता है इस दिन से भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में शयन करने चले जाते हैं। संसार का समस्त भार महादेव के ऊपर आ जाता है। श्री हरि को 4 माह बाद उठाया जाता है। उस दिन देव उठनी एकादशी होती है। इसी बीच के अंतराल को चातुर्मास कहा जाता है। देवशयनी एकादशी को हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत पूजा का विशेष महत्व है, लेकिन कथा श्रवण किए बिना व्रत अधूरा माना जाता है। आइए श्री हरि विष्णु का ध्यान करते हुए श्रवण करते हैं देवशयनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इस व्रत के करने की विधि क्या है? किस देवता का पूजन किया जाता है? श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, जिस कथा को ब्रह्मा जी ने नारद से कहा था वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक बार देवऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस एकादशी के विषय में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें बताया, सतयुग में मानधाता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए ये कोई नहीं जानता। अतः वे भी इस बात से अनभिज्ञ थे कि उनके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राही त्राही मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा व्रत आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वे सोचने लगे, आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वे ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुँचे और उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद देने के बाद पूछा कि आप जंगल में विचरण क्यों कर रहे हैं और आश्रम में आने का क्या प्रयोजन है। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा, महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हुआ भी मैं अपने राज्य में दुर्भिक्ष का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है, कृपया समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा, हे राजन, सब युगों से उत्तम यह सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्रह्मा जी के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा तब तक दुर्भिक्ष शांत नहीं होगी। दुर्भिक्ष की शांति के लिए उसे मारना ही संभव है। किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शुद्ध तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने कहा, हे देव, मैं निरपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा। कृपया करके आप कोई उपाय बताएं। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपनी राजधानी की ओर लौट आए और चारों वर्णों सहित एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से
उनके राज्य में मूसलाधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। ब्रह्मवैवर्त पुराण में देवशयनी एकादशी का व्रत बहुत अधिक महत्वपूर्ण बताया गया है। इस व्रत से प्राणी की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान श्री हरि की कृपा सदैव उन पर बनी रहती है। दोस्तों, यह कथा है देवशयनी एकादशी की। भगवान श्री हरि की कृपा आप पर सदा सदैव बनी रहे और कथा का अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।